गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। इंदौर में ड्रग सप्लाई करने वाला गिरफ्तार, ग्राहक बनकर पहुंची विजयनगर पुलिस, 3 लाख का सामान बरामद। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पैरालंपिक खिलाड़ियों का किया सम्मान, विजेता खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ की राशि देने का किया है ऐलान। मध्य प्रदेश की जो पहली खबर है वो इंदौर में हैदर से हरिनारायण बने व्यक्ति के घर पथराव की कहानी झूठी निकली है, पूरी झूठी निकली है। यानी पथराव हुआ ही नहीं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा कर दिया। असल में इंदौर में 27 अप्रैल को खजराना गणेश मंदिर में हैदर ने घर वापसी की थी, जिसके बाद हैदर का नाम हरिनारायण रखा गया था। हरिनारायण ने खजराना थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर पर पथराव हुआ है। उन्होंने यह कहा कि उसके घर पर पथराव हुआ है। विवेचना में आ रहा है कि शायद फरियादी को लगा कि उसके घर पे किसी ने जानबूझकर हमला किया होगा, लेकिन विवेचना में आए तथ्यों पर अभी ये ज्ञात हो रहा है कि यह किसी प्रकार का कोई रंजिशवश हमला नहीं हुआ है, बल्कि मानवीय आधार पर एक नाबालिग बालिका अपनी मौसी के पास सहायता हेतु रात्रि में गई थी। माननीय न्यायालय के समक्ष अन्य तथ्य प्रस्तुत किए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर भी इंदौर से ही है। ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है। मंदसौर से ड्रग सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी को गिरफ्तार करने ग्राहक बनकर पुलिस पहुंची थी। पब बार में आने वाले युवकों को यह ड्रग सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपी से 3 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। विजयनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी सर्जरी की जरूरत है और होनी भी चाहिए। देर रात 23 थाना प्रभारियों के ट्रांसफर किए गए। मेरे अगल बगल यानी दाहिने और बाएं ये आप 2 खबरें देख रहे हैं। एक बड़ी बदलाव हुआ है, तबादला हुआ है। कुछ थाना प्रभारी को डीआरपी लाइन भेजा गया है। विजयनगर, राजेंद्र नगर समेत 23 टीआई का तबादला हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद ही तबादला हुआ है। बाणगंगा थाना प्रभारी को डीआरपी लाइन भेजा गया है और भागीरथीपुरा चौकी प्रभारी भी किया गया है। अंशुल मुकाती इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर टीआई के जो तबादले हुए हैं उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं अंशुल? बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि 3 दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि जो भागीरथपुरा इलाका और उनकी विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में शिकायत सामने आ रही कि वहां पर नशा जो है और अवैध मादक पदार्थ जो है वह बड़ी संख्या में बेचे जा रहे हैं। और पुलिस को अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन में पूरी कार्रवाई कर ले, वरना तीसरा दिन जो है वो हमारा होगा। और 3 दिन की मियाद जो है वो कल ही खत्म हुई है। आपको बता दूं, जिस दिन कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था उसके बाद ही पुलिस ने एक्शन भी दिखाया था। कई इलाकों में धड़ पकड़ जो है बदमाशों की गई थी। एक साथ कई जगह छापे भी मारे गए थे। और अब उसके बाद जो है पुलिस में एक बड़ी सर्जरी हुई है। कैलाश विजयवर्गीय की नाराजगी और कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद उस थाना क्षेत्र के जो टीआई हैं बाणगंगा थाने के, उनको डीआरपी लाइन भेजा गया है। वहीं जिस जगह कार्यक्रम में बात की गई थी, जिस इलाके से सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही थी भागीरथपुरा पुलिस चौकी, वहां के भी चौकी प्रभारी को हटा दिया गया है। देर रात की बड़ी जो है इंदौर में कानून की दृष्टि से सर्जरी जो है वो की गई है। लगभग 27 थाना प्रभारी जो है उनके ट्रांसफर किए गए हैं। सभी थाना प्रभारियों को लगभग एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया है, जिसमें से 5 से 6 थाना प्रभारी ऐसे हैं जिनको की लाइन भेजा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार की लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे, उसके बाद कल रात को यहां पर एक्शन दिखाया गया है और कल देर रात यहां पर पुलिस की बड़ी जो सर्जरी है वह हुई है। हालांकि इसमें से कई थाना प्रभारी ऐसे थे जिनको लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी, जिनको लेकर के जनप्रतिनिधि जो है वो लगातार नाराजगी व्यक्त कर चुके थे। उनके ऊपर भी जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। उनको लाइन भेजा गया है और लाइन से कुछ टीआई
पीआईओ को थानों पर पोस्टिंग दी गई है। इसमें महत्वपूर्ण थाने भी शामिल है, विजयनगर, बाणगंगा, लसूरिया, तेजानी, ऐसे थाने इसमें शामिल है जहां पर कि लगातार शिकायतों का दौर जो है वो मिल रहा था। और अब कैलाश विजयवर्गीय का जब अल्टीमेटम मिला था उसके बाद पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो भी काम नहीं आई है और देर रात ये आदेश जारी किए गए हैं कि 27 थाना प्रभारी जो हैं उनकी पोस्टिंग दूसरे इलाकों में कर दी जाए। यानी कि जो नशे के खिलाफ लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, पुलिस कार्रवाई कर रही थी, उससे भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि नाराज जो है वो चल रहे थे और यही सर्जरी जो है देर रात यहाँ देखने को मिली है। देखिए, दो बातें अंशुल मुकाती ने बताई। एक तो जनप्रतिनिधि नाराज थे, नंबर एक, और दूसरी बात लॉ एंड ऑर्डर को भी तो मेंटेन करना है ना इंदौर पुलिस को। भाई कमिश्नरेट यहां पर लागू है ना, तो स्वाभाविक सी बात है लॉ एंड ऑर्डर तो बनाए रखना होगा। तो 27 थाना प्रभारियों के इसलिए तबादले किए गए हैं। अब जो नए आए हैं उन्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनके भी तबादले हो सकते हैं। धन्यवाद अंशुल मुकाती। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार जारी है। ग्वालियर में डेंगू के 58 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा वो 622 तक पहुंच गया है। भोपाल में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं। भोपाल में अब तक 276 मरीज मिले हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अब देखते हैं कि ये स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट पर है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, कि सिर्फ कागजी ये बात है कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। फिलहाल हमारे साथ नासिर गौरी जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। इन्हीं से जानते हैं कि ग्वालियर में कितने केसेस अब तक सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इसको लेकर। नासिर, देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की अगर हम पूरी बात करें तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा। अकेले ग्वालियर जिले में 622 डेंगू पॉजिटिव मिले। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हर बार 3 साल में जो डेंगू का नेचर है बदलता है और बहुत तेजी से जो केसेस है वो बढ़ते हैं। तो वही इस बार हुआ है और इस बार देखने में ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े। तो ग्वालियर में 622 मरीज है वो मिले हैं। इसके साथ ही एक डेंगू पेशेंट है, उसकी डेथ भी हो गई है। और सबसे हैरत करने वाली बात है कि नगर निगम बहुत दावा कर रहा है और स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि फॉगिंग की जा रही है, लेकिन ये शायद फॉगिंग कागजों में दिख रही है कि जिन एरियो में मिल रहे हैं वहां पर फॉगिंग उतनी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उसके चलते लगातार जो डेंगू का जो लार्वा मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा जो रेशो है ग्वालियर में है। आज आप देख सकते हैं कि आज की रिपोर्ट में 58 नए मरीज मिले। ये चौंकाने वाली बात है, ये पहली बार है जब 58 मरीज एक साथ मिले हैं। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसमें से 35 ग्वालियर के हैं और आसपास के जिले के 23 अलग हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा। देखिए, इसमें अलर्ट तो रहना पड़ेगा स्वास्थ्य विभाग को। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए नासिर गौरी आपका। सीएम विष्णुदेव साय आज झारखंड दौरे पर रहेंगे। सीएम साय परिवर्तन यात्रा और रोड शो करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल रायपुर आएंगे। जगत प्रकाश नड्डा सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल काबरदा पहुंचे। उन्होंने लोहारी डी अग्निकांड में जेल में बंद 34 बंदियों से मुलाकात की। जगदलपुर में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य मौजूद रहे। बिलासपुर में ऑपरेशन स्ट्रीट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की। 30 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। केशकाल घाट के 9वें मोड़ पर जाम लग गया। सुबह 4 बजे केशकाल पुलिस ने यातायात बहाल किया। अंबिकापुर में पहाड़ी कोरवा समाज के लोगों ने शराबबंदी को लेकर बड़ी पहल की है। पहाड़ी कोरवा ने शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पेंड्रा में मच्छर नाशक का छिड़काव न होने से ग्रामीण परेशान है। अगस्त 2023 के बाद से दवा का छिड़काव नहीं हुआ है। गरियाबंद में ग्रामीणों ने सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैनपुर एसडीएम से शिकायत की है। बस्तर में महाराणा प्रताप वार्ड के नजदीक कचरा डंप किए जाने से लोग नाराज हैं। भारत सरकार के आदेश के बाद देश भर में बनने वाले मसालों की जांच हो रही है। खाद्य विभाग ने राजनांदगांव में मसालों की जांच की है। बस्तर में स्वयंसेवी संगठन ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद कर रहा है। स्वयंसेवी संगठन निःशुल्क काम कर रहा है। गरियाबंद में तांत्रिक क्रिया के लिए महिला का शव कब्र से निकाला गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बालोद में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने कलेक्टर से लाइसेंसी पिस्टल की अनुमति मांगी। 15 सितंबर को 3 युवकों ने डॉक्टर से अभद्रता की थी। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार छात्रा की मौके पर मौत हो गई। धमतरी के महात्मा गांधी वार्ड के सूने मकान में चोर ने धावा बोल दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। सूरजपुर में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ता ने प्रस्तावित जगह पर कृषि विद्यालय भवन निर्माण की मांग रखी। सोशल मीडिया में दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोरमी इलाके में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। 5 हाथियों के दल ने 4 घरों को तोड़फोड़ की है।